Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says the empirical atom model was given by, okay, option A is J.J. Thomson, option B is Rutherford, option C is Niels Bohr, option D is Sommerfeld, okay। तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर एटॉमिक मॉडल। इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट है कि आपका एटम मॉडल, एटॉमिक मॉडल इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। तो देखिए एटॉमिक मॉडल क्या होता है, आपका एटम के स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए, एटम के स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए वेरियस टाइप्स के आपके मॉडल्स दिए गए हैं। आपके क्या है, डिफरेंट टाइप्स के मॉडल्स दिए गए हैं। सबसे पहला मॉडल आपका किसने दिया था, एक मॉडल आपका डॉल्टन्स ने एक स्ट्रक्चर बताया था कि एटम इस तरीके से होना चाहिए। उसके बाद आपका जो फर्स्ट एम्पेरिकल मॉडल जिसे हम बोलते हैं, फर्स्ट एम्पेरिकल एटॉमिक मॉडल, वो किसने दिया, वो आपका दिया है जे जे थॉमसन ने दिया है, ओके। वो किसने दिया, आपका जे जे थॉमसन ने आपका फर्स्ट एम्पेरिकल एटॉमिक मॉडल दिया है, ओके। तो देखिए जे थॉमसन ने क्या एटॉमिक मॉडल दिया था। जे थॉमसन ने बोला था कि कोई भी आपका एटम है, एटम के आपका स्फीयर लाइक एक ज्योमेट्री है, एटम इज स्फीयर लाइक एक ज्योमेट्री है, जिसमें क्या होता है, जिसमें आपका पॉजिटिवली चार्ज क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्या बोला था, पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो क्या आपका इसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू द यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ओके। पॉजिटिव चार्ज आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है अकॉर्डिंग टू द थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, ओके। थॉमसन के एटॉमिक मॉडल के क्रॉस। और उन्होंने ये बोला था कि जो आपके इसमें इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं इसमें इम्बेडेड है, इलेक्ट्रॉन्स क्या इसमें इम्बेडेड है, इस तरीके से आपको इसमें है, इलेक्ट्रॉन्स इसमें ऑल ओवर हर जगह पर फैले हुए हैं, ओके। इलेक्ट्रॉन्स आपके इसमें क्या हर जगह पर फैले हुए हैं। और बाकी जो ये एटम है, एटम में क्या बाकी हर जगह क्या आपका पॉजिटिव चार्ज है, ओके। तो ये आपका बोला गया था, ठीक है। इसमें हम लिख लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स आर इम्बेडेड अकॉर्डिंग टू द, इलेक्ट्रॉन्स के यहाँ पर क्या, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आपके क्या इम्बेडेड है अकॉर्डिंग टू द जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल, ठीक है। और इसी एटॉमिक मॉडल को हमने क्या बोला था, प्लम पुडिंग मॉडल ही बोला था। क्या बोला था, इस मॉडल को हमने प्लम पुडिंग मॉडल बोला था, ओके। सो दिस इज द मॉडल विच इज गिवन बाय द प्लम पुडिंग मॉडल। तो दिस इज द मॉडल विच इज गिवन बाय द जे थॉमसन। जे थॉमसन ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया था। ये आपका एटॉमिक मॉडल क्या बताता है, ये एटॉमिक मॉडल ने आपकी स्टेबिलिटी ऑफ एटम को इस एटॉमिक मॉडल ने क्या कहता है, डिफाइन किया था। इसने बोला था कि एटम एज ए होल क्या होता है, आपका न्यूट्रल होता है। इसमें आपका क्या होगा, आपका पॉजिटिव चार्ज होगा जो कि आपके पूरे स्पेयर में फैला होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। और इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इसमें एम्बेडेड होंगे, ओके। एंड दिस मॉडल इज ऑल्सो लुक्स लाइक ए प्लम। तो इसको हमने बोला था प्लम पुडिंग मॉडल भी, हमने इसको क्या बोला था, इस मॉडल को हमने प्लम पुडिंग मॉडल भी बोला था, ओके। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर जे थॉमसन। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या लिख सकते हैं हम, जे थॉमसन। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। ऑप्शन ए क्या होगा, उसका राइट आंसर हो जाएगा। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.